नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग के लिए या हेल्दी रहने के लिए किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से प्रोटीन सप्लीमेंट्स का, थोड़े से चौकन्ने हो जाइए। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि FSSAI, जिसको सामान्य तौर पर हम फसाई भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट बॉडी है। इन्होंने खुलासा किया है कि बाजार में बिकने वाले तकरीबन 15% प्रोटीन पाउडर दोयम दर्जे के हैं, सब स्टैंडर्ड हैं, खराब हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इनको कंज्यूम कर रहे हैं उनकी किडनी, लिवर और हार्ट तक को ये सप्लीमेंट्स बीमार कर सकते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और देखिए, हम सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। प्रोटीन पाउडर तो उसमें एक है ही, लेकिन बाकी भी जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि घटिया डाइटरी सप्लीमेंट्स कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे नकली और असली की पहचान करनी है, आपको कैसे सुरक्षित रहना है, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है आजकल। हर कोई हेल्थ को लेकर जागरूक दिखाई देता है। इस तरह के सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करने की चलन और प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन क्या करना है, कैसे सेफ रहना है, खास मेहमानों के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। सेहत का खजाना है हेल्दी बॉडी। इसके लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं। जाहिर है, पसीना बहाने के बाद अच्छी खुराक की भी जरूरत होती है। इसके लिए बाजार में डाइटरी सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में बिकने वाले करीब 15% प्रोटीन पाउडर घटिया क्वालिटी के होते हैं? चौंकिए नहीं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। FSSAI ने 2020-21 के दौरान किए गए सर्वे में करीब 1,45,000 प्रोटीन पाउडर के नमूने में से 4,900 नमूनों को सेहत के लिहाज से असुरक्षित पाया, जबकि 16,500 नमूने घटिया क्वालिटी के पाए गए। वहीं 11,500 से अधिक नमूनों की लेबलिंग में प्रोडक्ट को लेकर भ्रामक जानकारी दी गई थी। FSSAI ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले इन प्रोडक्ट्स पर तत्काल एक्शन लेते हुए इनमें से करीब 5,000 मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने के साथ करीब 29,000 दीवानी मामले दर्ज करवाए हैं। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के आरोप में 19,000 से अधिक मामलों में सजा के साथ 53 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल FSSAI ऐसी कंपनियों पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि सेहत के नाम पर किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सके। घटिया और अनहेल्दी प्रोटीन पाउडर बेचकर कंपनियां तो चांदी काट रही हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने वालों की सेहत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। डॉक्टरों की माने तो असुरक्षित प्रोटीन पाउडर का सेवन आमतौर पर यूथ अपनी मांसपेशियों को बनाने के लिए करते हैं, लेकिन घटिया क्वालिटी के इन प्रोडक्ट से किडनी, लीवर और हार्ट पर इसका घातक असर पड़ रहा है। 2020 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रोटीन पाउडर में ज्यादा मात्रा में सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम और पारा के अलावा प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बिस्फेनॉल A यानी BPA होता है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा घटिया क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर लेने से सिर दर्द, मुहासे निकलना, आलस्य, कब्ज और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत भी रहती है। घटिया और अच्छे प्रोटीन पाउडर की पहचान की बात करें तो सबसे पहले कंपनी का FSSAI नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर देखना चाहिए कि वो डब्बे पर है भी या नहीं। सप्लीमेंट कंटेनर पर सील होने के साथ ढक्कन के अंदर की तरफ सील होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रोडक्ट नकली है। अब प्रोडक्ट की जांच पर आते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर थोड़े से पानी में प्रोटीन पाउडर का 1 स्कूप मिलाएं और इसे शेकर में 30 सेकंड तक हिलाएं। अगर पाउडर पूरी तरह से नहीं घुलता तो प्रोडक्ट नकली होना तय है। वहीं हमेशा सीधे कंपनी या अधिकृत डीलरों से ही सप्लीमेंट्स की खरीदारी करें, क्योंकि आपकी जागरूकता आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसा हमने बताया आपको कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो स्टैंड अलोन हो, जो ज़्यादा लोगों से जुड़ा ना हो। घर घर में आजकल हेल्थ सप्लीमेंट्स लोग ले रहे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया, कोरोना के बाद तो हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने के लिए जागरूकता भी बढ़ी है और इसको कंज्यूम करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। ऐसे में ज़रा आज हमें ठहर के ये समझने की आवश्यकता है कि जो हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो किस क्वालिटी के हैं और क्या वो हमारी सेहत के लिए सेफ हैं। 3 खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं महेश झगड़े साहब, जो कि पूर्व FDA कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर।
हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा खोसला, सीनियर फिजिशियन हैं और फिलहाल सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर खोसला, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं प्रणय जैन, एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, फाउंडर हैं बॉडी फर्स्ट के। प्रणय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। झगड़े साहब, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अब मैं जब ये डेटा पढ़ रहा था तो मेरी जो प्रतिक्रिया थी वो बड़ी मिली जुली सी थी। एक पहला जो 2015 के आसपास हमने पढ़ा था, एसोचैम का ऑब्जर्वेशन था कि साहब मार्केट में मिलने वाले 70-75% जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं वो एडल्ट्रेटेड हैं, उनका स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अब फसाई कह रहा है कि ये 15% हो गए। तो क्या ये वाकई में थोड़ा सा ये पॉजिटिव दिशा में इसको देखा जाए कि हम जो है नकली सब स्टैंडर्ड जो सप्लीमेंट्स हैं उनको साफ करने में कामयाब हो पाए हैं? किस किस रूप में आप देखेंगे इसको सबसे पहले? दीपक, इसके बहुत सारे एंगल्स है। पहला एंगल तो ऐसा है कि जब ये कानून आया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में, लेकिन वो लागू बहुत बाद में किया गया क्योंकि उसके ऊपर कोई इश्यूज थे। 2011 में उसको लागू किया गया। उसके पहले इस देश में 1954 से प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट करके था, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी और एक क्षेत्र में जो कुछ गवर्नमेंट चाहती थी, समाज चाहता था, वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए नया कानून लाया। और जो नया कानून है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, ये बहुत अच्छा कानून है, बहुत रोबस्ट कानून है, स्ट्रॉन्ग कानून है और पूरे इंटरनेशनली कंप्लायंट कानून है। इसमें कोई खामियां नहीं है। अभी इसमें क्या था कि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि हम न्यूट्रास्यूटिकल, डाइटरी सप्लीमेंट, ये 6 कैटेगरीज के फूड है वो उसमें हमने इसके दायरे में लाए हैं। इसके पहले कुछ जो वाइटामिन रहा करते थे न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पर, वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत तो ड्रग करके या मेडिसिन करके उनको मैन्युफैक्चर होता था, लेकिन उनको अभी यहाँ से शिफ्ट कर दिया है कि लोग इसको फूड करके भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हालांकि वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर भी कर सकते हैं। अभी एक दो कानून में फर्क है। ये कानून में जितना स्ट्रिंजेंट है ड्रग मेडिसिन मैन्युफैक्चर का, उतना ये कानून तो उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है। लेकिन अभी जो एफएसएसआई के 15% का आया है, अभी मुझे मालूम नहीं है कि जो 15% जो बता रहे हैं कि वो अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स के हैं या कोई स्पूरियस प्रोडक्ट्स भी उसमें है। मुझे लगता है कि ये जो इशू है ये दो तरह से देखना चाहिए कि नंबर 1 कि ये सब अभी चल रहा है कि डाइट सप्लीमेंट, प्रोटीन, ये वो इसकी जरूरत है क्या? ये सिर्फ मार्केट इकोनॉमी है। मैं 3 साल एफडीए कमिश्नर रह चुका हूँ कि ये सिर्फ मार्केट के लिए है, इस बिजनेस के लिए है। अगर हमने अच्छा खाना शुरू कर दिया और नहीं, झगड़े साहब आपकी बात सही है। ये एक बहस हो सकती है कि इनकी हमें आवश्यकता है या नहीं है, बट हमारा सवाल तो ये है क्योंकि ये तो सर हर केमिस्ट शॉप पे है, ये आपके हर स्टोर में है, ये आपके हर दुकान में मिल रहा है। तो ये क्योंकि ये मार्केट में है, मेरा कंसर्न इतना है क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में है, हमारे कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये कैसे इंश्योर होगा? नंबर 1। नंबर टू झगड़े साहब, क्योंकि आपने बहुत अपने जमाने में आपने बहुत इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं। ये 15% भी है, हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15% ज्यादा हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसको अगर एक बेंचमार्क भी माने, ये 15% भी क्यों हैं? ये अलाउड कैसे हैं? ये कैसे स्टोर्स में आ जा रहे हैं, दुकानों में आ जा रहे हैं? ये मैं बोल रहा हूँ कि ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो है, और हर एक स्टेट में फूड सेफ्टी कमिश्नर होते हैं और हर तालुका तक, ब्लॉक लेवल तक उनके फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं और डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं। ऐसा पूरा नेटवर्किंग पूरे देश में है। और जो नया कानून आया है, फूड सेफ्टी एक्ट है, वो कानून इसके लिए आया है कि ये जो खामियां आती है उसमें से उसको कंज्यूम करने के बाद, उसको कोई गलत असर होने के बाद एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो नए कानून में ऐसा किया है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बाजार में नहीं आए, इसके लिए वो कानून बनाया गया है। और ये कानून में जिम्मेवारी एफएसएसआई के ऊपर दी है, फूड सेफ्टी कमिश्नर के ऊपर दी है, और राइट अप टू फूड सेफ्टी ऑफिसर जो ब्लॉक लेवल के तक होता है उसको ऊपर दी है। यानी नंबर 1, ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में ही ना आए, क्योंकि आने के बाद उसके ऊपर एक्शन हो गई तो जिसने कंज्यूम किया। मैंने एक ऐसा देखा है कि ऐसा एक युवा कल्याण में, मुंबई के नजदीक ऐसे प्रोडक्ट ले रहा था और उसका डेथ हो गई थी 2013-14 में। एब्सोल्युटली। और सैड पार्ट ये है, सैड स्टोरी ये है सर कि आम जो युवा हैं, जो बॉडी बिल्डिंग की चाहत रख रहे हैं या थोड़ा सेहत अपनी बनाना चाहते हैं, वो तो है। यहाँ तक कि जो ट्रेनर्स हैं, हमने देखा है उनकी तक साथ उनकी किडनी खराब हो गई, उनकी डेथ हो गई, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। तो ये आम आदमी को मार रहा है ये प्रोडक्ट बाजार में जो है।
और इस पर लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ प्रणय यहाँ पर हैं। प्रणय खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, इस पूरे इकोसिस्टम को समझते भी हैं, इन्होंने अच्छी खासी उस मामले में पढ़ाई भी की है। प्रणय, आपका एक्सपीरियंस क्या है? ये जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के, नकली जिनको हम कहते हैं, इसको लेकर आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है? तो दीपक जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा FSSAI और FDA का कि उन्होंने इतनी तहकीकात की है और 15% जो नकली फेक सप्लीमेंट्स हैं वो मार्केट में पकड़े गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। सब प्रॉब्लम बड़ी है, गंभीर है, बहुत डीप तक जाना पड़ेगा। FSSAI और FDA को बहुत सारे रिसोर्सेज देने पड़ेंगे ताकि ये जो 15% है ये 1% भी नहीं होना चाहिए, ये 0 पे आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सर ये दवाइयों की तरह नहीं है, ये हम डेली बेसिस पे हर दिन लिया जाने वाला सामान है। करेक्ट, प्रोटीन्स हुआ, मल्टीविटामिन्स हो गए, आयुष के प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम डेली बेसिस पे लिए जाते हैं। तो यस, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, बट ऑफ कोर्स FSSAI, FDA, कंज्यूमर्स, ब्रांड्स और पूरी इंडस्ट्री को साथ में आना पड़ेगा। इसके साथ मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा दीपक जी। इसके साथ ये है कि इंडस्ट्री पूरी खराब नहीं है। प्रॉब्लम है कि कुछ 1 या 2 या 3 लोग हैं जिनकी वजह से ही पूरी इंडस्ट्री खराब, उनके ऊपर खराब नाम आ जाता है। तो दिक्कत उधर है। ये आते कैसे हैं? ये थोड़ा सा आप इनका ट्रेल बता पाएंगे कि ये कैसे आ रहे हैं? क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, आपके जैसे लोग हैं जो अपना पूरा रिसर्च करने के बाद आपने मुझे बताया कि पूरी रिसर्च आप लोग करते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है कंज्यूमर के द्वारा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन ये जो आ रहे हैं फेक, ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे यहाँ? तो सर बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो दुबई से आते हैं जिनका लेबल चेंज किया जाता है। अच्छा। और लेबल चेंज के अंदर अभी अंदर क्या क्या होता है इसका डीप नॉलेज इतना मेरे को है नहीं, बट ये पोर्ट्स पे आता है, पोर्ट्स के ऊपर क्या क्या होता है, इसके ऊपर मेजरली पोर्ट्स के ऊपर ही इंपोर्टिंग होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो एक तहकीकात उधर भी होनी चाहिए। अच्छा, आम कंज्यूमर जब इसको ले रहा होता है उसकी साइकी क्या होती है? उसको कौन कह रहा है लेने के लिए? क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि जो जिम ट्रेनर है उसका, वही उसको कह रहा है कि आप जाके लीजिए। तो साइकी क्या इन्वॉल्व है इसमें? आम आदमी कंज्यूम करने के लिए जब जाता है तो क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है? सर उसको बॉडी बनानी है और अगर सही बोलूँ तो उसको लड़कियों के सामने शो ऑफ करना है। मेरी स्टोरी ले लीजिए, मैं 100 किलो का था और ऑफ कोर्स मैंने सप्लीमेंट्स यूज़ किए, मैंने बहुत एक्सरसाइज किया हुआ है, तब जाके मैंने इस पोजीशन में आया हूँ जाके मैं बात कर सकता हूँ, आप मुझे बुला सकते हो और मैं इंडस्ट्री स्पोक्स पर्सन बन सकता हूँ। तो यस सर, बॉडी बनाने का बहुत शौक है लोगों को, अच्छा दिखने का किसको शौक नहीं है? आप इतने हैंडसम है, अभी किसको शौक नहीं है अच्छा देखने का? तो ये एक मेजर क्राइटेरिया होता है। और सर बहुत सारे जो कस्टमर्स आते हैं वो बेचैन होते हैं क्योंकि उन्होंने सब ट्राई कर लिया, उन्होंने खुद से सब ट्राई कर लिया। क्या इन्होंने ये वाली स्टोरी भी सुनी होती है कि इस प्रोटीन के डब्बे को खाइए रातों रात आपकी बॉडी बन जाएगी? सर ये अनफॉर्चुनेटली स्टोरी है मार्केट के अंदर, और ये क्यों है पता नहीं। ये कुछ ब्रांडों ने किया हुआ है या ट्रेनर्स ने किया हुआ है या डॉक्टरों ने किया हुआ है या किसने किया हुआ है पता नहीं। अच्छा, एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा बड़ा क्विकली। कितने लोग ऐसे आपने देखे कि जो डॉक्टर के साथ या अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद आ रहे हैं किसी दुकान के पास कि मेरे को ये वाला सप्लीमेंट दीजिए? सर बहुत कम है, बहुत कम है। और उसी के लिए अगर इजाज़त हो तो मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल। हमने बॉडी फर्स्ट के अंदर, ब्रांड के अंदर भी हमने एक उसूल बना के रखा हुआ है कि जो भी सप्लीमेंट्स लेंगे हम लोग उनको एक डाइटरी कंसल्टेशन करेंगे। ओके। बिकॉज ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैंने एक चीज़ ठानी थी जब मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया था, क्योंकि मेरे लिवर के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ था जब मैंने ये प्रोडक्ट लिया था। ओके। अनफॉर्चुनेटली हुआ था मेरे साथ, एंड इसी कारण मैंने ये कसम ली थी कि मैं इस इंडस्ट्री को चेंज करूंगा, और इसी कारण मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया था। और हम लोग उसी चर्चा के ऊपर, उसी चीज़ के ऊपर आज बहुत बिल्कुल, यानी कि आपके पास जब खुद अपने ऊपर बीती तब आपने ये रिस्पॉन्सिबल सप्लीमेंट्स का जो ये पूरा इकोसिस्टम है इसको आत्मसात करने की कोशिश की। डॉक्टर हमारे साथ है मैम, डॉक्टर खोसला, ये कितना बड़ा एक रिस्क ले रहे हैं लोग अपनी हेल्थ के साथ? जो रेगुलेटरी जो चीज़ें हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो आनन फानन में बिना देखे इस तरह के सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं मैम? मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ कि ये जो विदाउट नॉलेज और एक तरह से गुमराह वाली नॉलेज के साथ जो हमारी युवा पीढ़ी है
जिम्स में जाके इंस्ट्रक्टर्स से गाइडेंस लेके इसका मिसयूज करती है और जल्दी ही बहुत शॉर्ट टर्म में दे वांट टू गेन बहुत सा मसल मास, उसके साथ उनको कई लिवर के, कई किडनी के, कई हार्ट रिलेटेड इश्यूज आते हैं। एक तो नॉर्मल प्रोटीन इनटेक हमारी कितनी होनी चाहिए वो इसका आइडिया भी नहीं होता मोस्टली इन लोगों को। हमारे को 0.8 ग्राम पर केजी की आवश्यकता है, पर ये जब जिम इंस्ट्रक्टर्स इनको हाई डोज में देते हैं तो हाई डोज की लिमिट भी क्लियर नहीं है। विगरस एक्सरसाइज के बाद भी एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक हम इस प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। हार्वर्ड की जो ये स्टडी थी जिसमें क्लीन ग्रुप स्टडी, जिसके अंदर इन्होंने 134 प्रोडक्ट्स पे स्टडी किया था और 130 टॉक्सिन्स मिले थे, उसमें हेवी मेटल्स थे, बीपीए जैसे कि उन्होंने बताया, जो प्लास्टिक को बनाने की चीज़ें हैं वो थी, पेस्टिसाइड्स थे, ये सारी चीज़ें मिली जिससे अदर देन ये जो लिवर किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज है, कैंसर की तरफ भी आपको ये लेके जा सकती है। अब कौन से प्रोडक्ट में क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है, बट इन सब प्रोडक्ट्स को अगर हम कहते हैं कि हमने करेक्ट प्रोडक्ट भी ले लिया, उसका सेवन कितना करना है, ये क्लैरिटी जो है ना, हमारे बहुत सारे लोग अनलिमिटेड जाते हैं, 80 ग्राम पर स्कूप वाले प्रोटीन्स भी हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि 80 ग्राम पर प्रोटीन किसको रिक्वायर्ड है कंजम्पशन। आप बॉडी वेट पे भी चलो तो बहुत हैवी कंजम्पशन में आएगा और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास आते हैं यंग पेशेंट्स जो मैंने 2 पेशेंट्स का किडनी का डायलिसिस होते देखा है, लिवर अफेक्टेड के साथ आते हैं। वो क्रेटिन और प्रोटीन इसका सेवन करने के लिए बहुत सारे अपने वो गाइडेंस लेने भी आते हैं, बट वो गाइडेंस लेके करते वही हैं जो वो इन्फ्लुएंस्ड के अंदर, मतलब वो जिम में सबको देखते हैं, एक रोल मॉडल होता है ट्रेनर जिससे वो गाइडेंस लेते हैं। सबसे बड़ी जो कड़ी है, बिल्कुल आपने सही बोला मैम, मैं प्रणय से भी बात कर रहा था, सबसे बड़ी जो कड़ी है वो तो है आपका जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर को आपने समझ लिया कि वो आपका डॉक्टर है, वो कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, वो कोई हेल्थ एक्सपर्ट है जो आपको बताएगा। क्या आपने सोचने की कोशिश की? देखिए, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ जिम ट्रेनर्स की, बड़े वो अपनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, बट उनको भी नॉलेज है या नहीं है कि वो कौन सा पाउडर, कौन सा सप्लीमेंट जो है अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। शायद उसमें मनी इन्वॉल्व हो, शायद उसमें कमीशन इन्वॉल्व हो, उसके पीछे का एक पूरा समाज शास्त्र है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन प्लीज, अगर ऐसा होता कि सब कुछ सेफ है, फसाई ने 4946 क्रिमिनल केसेस जो हैं वो बुक किए हैं और कई लोगों के खिलाफ तो जो सिविल केसेस हैं वो भी दर्ज किए गए हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो चाहूंगा कि फसाई इनके नाम जो है सार्वजनिक करे कि कौन कौन लोग हैं, ये कौन कौन सी कंपनीज हैं या कौन कौन से ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, ताकि जनता को सब कुछ पता चल पाए। बहरहाल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ा और इस पूरे इशू को और गहराई से टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ सेहत के नाम पर हो रहा है और सेहत एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है हम में से कोई भी सेहत के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इसलिए हम आनंद फानन में, चाहे बिना सोचे समझे कहें, हम इस तरह के स्टेप्स ले लेते हैं। तो देखिए, नकली सप्लीमेंट्स का ये असली संकट जो आन का हुआ है, इससे कैसे निपटा जाए। बीच बीच में बातें होती हैं इस पर, फिर लोग भूल जाते हैं, लेकिन कोई भी मौका आए इस पर बातचीत हमेशा होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, आदमी की सेहत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इस पर लगातार बातचीत होनी आवश्यक है। झगड़े साहब, बार बार एजेंसी पर एक सवाल जो है वो उठता है और हम लोग भी उठाते हैं। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप नकली पाउडर, नकली सप्लीमेंट्स बनाने वाले लोग तो पकड़ लेंगे, लेकिन जो इनका जो कहते हैं ना, जो अब पता नहीं वो सही है कंपेयर करना या नहीं करना, लोग इसको नेगेटिव वे में भी ले लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मुहावरे के तौर पर प्रयुक्त कर रहा हूं। ये जो असली गंगोत्री है इसकी, वो तो जिम है, वहां पर बैठने वाले जिम ट्रेनर्स हैं, जहां पर ये असली सप्लीमेंट्स को जो रिकमेंड करने का खेल चल रहा है। तो आप लोग क्या कभी जिम्स में जाके ये क्रॉस चेक करते हैं कि कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है? दीपक, वैसे नहीं है। इसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो एक्ट है या फूड सेफ्टी अथॉरिटी है या स्टेट कमिश्नर है, उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं दी गई कि वो जिम में जाके वो चेक करे। हाँ, वो एक चेक कर सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सही है नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि जो नकली है, मुझे नहीं लगता कि नकली है। ऑल ये जो अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स है,
ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स में से कुछ गलत उसमें पाया गया है, वो इसका ये चीज है। अभी उसमें एक है कि ये जो प्रोडक्ट गलत पाए गए हैं, इसका मतलब है कि वो दो चीजें हैं। एक तो जो लेबल होता है वो लेबल के ऊपर नहीं सर, ये कह रहे हैं, क्या है, एक मिनट सर, ये कह रहे हैं अनसेफ फॉर कंजप्शन, सब स्टैंडर्ड, इस तरह के। तो अनसेफ फॉर कंजम्पशन अगर है, सब स्टैंडर्ड है, तो फिर भी अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है वो, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। आप पूरे देश ने ये समझना चाहिए कि दे आर ऑल अप्रूव्ड, के ऐसा करके अप्रूव होने के बाद फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग गलत तरीके से होता है। अच्छा, अप्रूवल ले लिया, अप्रूवल ले लिया और उसके बाद उसमें खेल कर दिया। ओके, खेल कर दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक कॉन्क्रीट एग्जांपल बोलता हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल वेरी रेप्यूटेड कंपनी, जिनका ये जो प्रोटीन प्रोडक्ट है और वो जो एनिमल के लिए दिया जाता था, नॉट ह्यूमन, उसमें भी उन्होंने स्टेरॉइड स्पाइक किया था और उनको हमें मिलना, जो केस मैंने हमारे अंडर इन्वेस्टिगेट हुई थी, वो पार्ट्स पर मिलियन में हुआ करता था, लेकिन वो बहुत डैमेजिंग है। अभी ऐसे पूरे जो है, ये हमारे पास उतनी लेबोरेटरीज भी नहीं है कि वो चेक करे कि उसमें क्या क्या है करके, बहुत कम लेबोरेटरीज है। तो मुझे सिर्फ इतना है कि ये जो एफएसएसआई का डंडा चलना चाहिए, फूड सेफ्टी ऑब्जर्वेशन, ना कि बाद में चेक करे कि मार्केट प्रोडक्ट में आने के बाद इमीडिएटली उसके ऊपर सीज करने चाहिए। जब मैंने इसका रेड बुल करके हमारा एक ड्रिंक था, अभी भी है, उसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा थी, मैंने 16 करोड़ वर्थ रेड बुल के पैकेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ये अगर ऐसा माहौल हुआ तो वो जो कारोबारी है, जो आपके जैसे ऑफिसर्स पूरे देश में चाहिए सर। और बिल्कुल, जब मैं इस पे चर्चा भी करता हूं, एक तो आपके जैसे टेम्परामेंट के ऑफिसर्स की हमें आवश्यकता है, दूसरा हमें मैन पावर बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां जहां मैं इस तरह के केसेस ढूंढता हूं, लोग नहीं है, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स नहीं है, रेगुलेटर्स नहीं है, तो मैन पावर का एक बहुत इशू है। प्रणय, जल्दी से इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? क्या करना होगा हमें इससे पार पाने के लिए, इस प्रॉब्लम से? सर, कस्टमर को सतर्क होना पड़ेगा। मेरा ये बहुत मानना है कि कस्टमर अगर सिर्फ डब्बा एक बार उल्टा करके देख लेना, हमारी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, हमको लेबल पढ़ाना नहीं सिखाया किसने। हमें हमारे ब्रांड में करते कस्टमर्स को बताते कि आप हमारा लेबल नहीं, दुनिया के सारे लेबल्स पढ़िए, उसके ऊपर वो जितनी एजुकेशन देगा आपको, वो एजुकेशन कोई नहीं दे सकता। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अब मुझे एग्जांपल देना है कि आप कैसे समझ सकते हो कि प्रोडक्ट फेक है। लेबल्स होता है, ओरिजिनल लेबल जो होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो इतना पैसा खर्च करता है एक बहुत शानदार लेबल बनाने के लिए। जो डुप्लीकेट वाले होते हैं, जो एक प्रिंटर में से डाल के छाप दिया, करेक्ट, फॉन्ट अलग होएगा, कई बोल्ड अलग होएगा, ब्रांड नेम ही अलग हो जाता है कभी कभार, बट वो डिज़ाइन सेम हो जाती है। आप वो चेक कीजिए, एफएसआई का नंबर चेक कीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कीजिए, कहाँ पे मैन्युफैक्चरर है वो चेक कीजिए। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस एक चीज़ होती है जिसको हम COA बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स में। ओके, एज अ कस्टमर ये आपका हक है, आप ब्रांड को फोन कीजिए, आप हमको इसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस प्लीज दीजिए। क्या बात है, ये कोई भी कस्टमर कर सकता है? कोई भी कस्टमर कर सकता है, तो उसका हक है। उस COA के अंदर उसका पूरा न्यूट्रिशनल फैक्ट, जो NABL सर्टिफाइड लैब, जो FSSAI FDA अप्रूव करती है, उसके सर्टिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि वो ब्रांड है भी कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि प्रणय की इस बात को हमारे हर कस्टमर, हमारे हर व्यूअर को ध्यान से समझना चाहिए कि आप चाहे जानकारी मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार है। डॉक्टर खोसला, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे मैम? क्योंकि इन्होंने कंज्यूमर के एंगल से बात की, लेकिन मैं इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, क्या ये दोनों भी मिलकर कुछ कर सकते हैं? जैसे उन्होंने बताया ना, कस्टमर जो कंज्यूम कर रहा है उसको अलर्ट होना चाहिए। वो ये हेयर से या किसी ने लिया, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। खुद से अलर्ट होके पूरी इंफॉर्मेशन ले, क्या प्रोडक्ट है। दूसरा, ये ना प्रोडक्ट कुछ तो इंफॉर्मेशन से मिलता है, बट पेस्टिसाइड का जो अमाउंट होता है ना, उसका असेस करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो होते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर द प्लांट्स ऑन वो उस सॉइल पे होते हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड की यूजेज ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कुछ चीज़ें विदाउट इंफॉर्मेशन भी आपकी बॉडी में आएंगी। Absolutely. हाँ, अमाउंट कितना कंज्यूम करना है उस पे डेफिनेटली वी शुड थिंक। हम कुछ अच्छे रिजल्ट के लिए ओवरडोजिंग नहीं करनी चाहिए, किसी भी, ना प्रोटीन की, ना कार्बोहाइड्रेट की, ना फैट की, क्योंकि ये बॉडी के जो बैलेंस है उसको बिगाड़ेगा। Absolutely. और ये जो हम
प्रोटीन इनटेक का जो सोल पर्पस है ना कि मसल मास दिखे, आपका लुक बेटर हो, ये सब क्राइटेरिया शॉर्ट लिव्ड होते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट डिफरेंट सिस्टम्स में, हार्ट रिलेटेड, टॉक्सिन रिलेटेड, लिवर रिलेटेड और किडनी रिलेटेड क्या होगा ये टाइम बताएगा। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो एक बता चुका है मैम, हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि नहीं। बिल्कुल, प्रणय ने खुद अपना एग्जाम्पल दिया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ही उसके बाद शुरू करी जब इनको एक सब स्टैंडर्ड सप्लीमेंट खाने के बाद इनके लिवर पे असर आने लगा। तो न जाने ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको शायद अभी मालूम भी नहीं है कि वो इस तरह के सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और स्थिति आप जान रहे हैं कितना बड़ा पॉलिसी में लूप होल पकड़ा हुआ है इन लोगों ने कि पहले ही अप्रूवल करा देते हैं। झगड़े साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये अप्रूवल ले लेंगे और उसके बाद खेल करेंगे। तो सतर्क रहना है आपको और कोई भी हवड़ तवड़ में नहीं रहना है। दुनिया को देख के आपको अपनी बॉडी नहीं बनानी है। आपकी बॉडी जो है वो अंदर से कितना जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना सेफ है, ये बहुत आवश्यक है। इसी उम्मीद के साथ कि आज का शो हमारे दर्शकों के लिए कुछ नई जागरूकता लेकर आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। झगड़े साहब थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर खोसला थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला। प्रणय जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए और बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।